चलिए आप लोग लिख लिए, बैठ जाओ। आप रुक जाइए, बात जहां तक लिखे हैं कोई बात। आज कितना तारीख है? 22 23 है ना? तो ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, आज करंट अफेयर पढ़ाई होगा, ठीक है, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के, ठीक है। तो भारत के जो 15वें जो राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन बने हैं? बोलिए। द्रौपदी मुर्मू बने हैं, ठीक है। तो इनका शपथ जो होगा ना वो 25 जुलाई को होगा। कब होगा? 25 जुलाई को इनका शपथ होगा। और इनको जो शपथ जो दिलाएंगे वो कौन दिलाएंगे? बोलिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? नहीं जी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या लिखे हो तुम लोग यहाँ तक क्या लिखे हो कि उनको शपथ जो दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति चुनाव में अभी जो कैमा चुनाव हुआ है तो 16वां चुनाव हुआ है, लेकिन व्यक्ति कैसे बने हैं? 15वें व्यक्ति बने हैं, ठीक है। तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली बनी है, ठीक है। और इसको बनाया है किसने? तो बीजेपी एनडीए ने, एनडीए उम्मीदवार है, ठीक है। बीजेपी के साथ जो गठबंधन करती है उसको एनडीए कहते हैं। भारत में राष्ट्रपति की प्रथम जो है ना, प्रथम महिला जो बनी थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग बताओ कि विश्व की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति किस देश से बनी थी? उसका नाम क्या था? तो अर्जेंटीना है, अमेरिका नहीं। कहाँ सबसे पहले जो बनी थी पहली महिला राष्ट्रपति अर्जेंटीना में बनी थी, मारिया, ठीक है, एस्टेला इसाबेल, ठीक है। मारिया एस्टेला इसाबेल जो अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। और प्रधानमंत्री कहाँ बनी थी बताइए तो कोई आदमी? सबसे पहली महिला किस देश में प्रधानमंत्री बनी थी? श्रीलंका। उसका नाम क्या है? श्री भंडार नायके। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव 16 में संपन्न हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत क्या बने हैं? 15। कई सब चुनाव तो 16 में हुआ था, व्यक्तिगत क्या है? 15 में बने हैं। तो इसलिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, उनका लगातार 2 कार्यकाल रह चुका था, इसीलिए वो बने, ठीक है। कुल महिला राष्ट्रपति चुनाव कितनी लड़ी है? 5 महिला ने भाग लिया, ठीक है। तो वैसे सबसे पहले जो महिला भाग ली हुई थी आपको, सबसे पहली महिला जो आपको भाग ली थी मनोहर होलकर, ठीक है। और उसके बाद कैप्टन लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार जो स्पीकर थी। लाइन से आइए, राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला यहाँ ऑप्शन के हिसाब से मनोहर होलकर, दूसरी हो जाएगा आपका कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ठीक है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति जो यूपीए की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन की तरफ से जो था आईएनसी, तो जो हार गए वो कौन हारा है? आपसे पूछे जाएंगे कि पराजय कौन हुआ या विपक्ष उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिंह, ठीक। द्रौपदी मुर्मू जो है ना, ये कहाँ की है? तो ओडिशा भुवनेश्वर की। कौन समुदाय से? आदिवासी। कौन समुदाय से? आदिवासी। आदिवासी को एसटी। गर्व की बात है कि आदिवासी समुदाय से भारत के लिए राष्ट्रपति बनी। आगामी एग्जाम के लिए एकदम आपसे पूछे जाएंगे। अभी अब देखो, राष्ट्रपति चुनाव हो गया है ना, अब उपराष्ट्रपति चुनाव भी होना है, इसको मिटाए? बोलिए। यहाँ हम लिख देते हैं उपराष्ट्रपति जो चुनाव जो होने वाला है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव से भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार 2 आदमी बना है, बताइए तो दोनों को कोई आदमी ना। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन कौन बना है? उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़। और ये है बीजेपी उम्मीदवार, ठीक है। और इधर से आपका यूपीए उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार जो है ना वायलेट है, अलवा वायलेट करके। तो इनका भी 25 से 30 जुलाई के बीच में इनका भी शपथ होगा, ठीक है, चुनाव होगा। प्रतिभा पाटिल, ये हो गया कुछ। प्रतिभा पाटिल 2007 में बनी थी। मीरा कुमार
जो भारत की पहली महिला स्पीकर थी 2017 में बनी थी, द्रौपदी मुर्मू 2022 में बनी। क्लियर है? राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन कौन लेता है जी बोलिए? लोकसभा, राज्य में सभा, लोकसभा राज्यसभा संसद के सदन है, इसीलिए आपको सेट में है कुछ संसद और विधानसभा, या लोकसभा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित मतलब जीते हुए सदस्य भाग लेते हैं। ओके, सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष? बाबू प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि डायरेक्ट भाग लेंगे। प्रत्यक्ष इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। तो हम लोग वोट दिए उनको, राष्ट्रपति को, तो हमारे द्वारा हम लोगों ने किसको वोट दिया है? सीएम को, एमएलए को चुने हुए ना, और एमपी को, तो हमारे द्वारा जिताए हुए विधायक और सांसद ने ही इनको वोट दिया है, इसीलिए से क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष, विधान परिषद के भी अप्रत्यक्ष हो रहा है ना। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए जी? 35 वर्ष चाहिए। कार्यकाल कैसा? 5 वर्ष। सेवानिवृत्त मतलब सेवानिवृत्त करने का है उम्र कितना? 62, 65, 90, कोई सीमा नहीं। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति जो है ना, कोई आदमी कितना बार बन सकता है? 1 बार, 2 बार, 1 बार। और अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार। अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनते हैं वो जो है ना 2 बार से अधिक नहीं, उनका कार्यकाल 4 साल का होता है। ठीक है, अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। ठीक है, बीपीएससी में पूछा था क्या में राष्ट्रपति है, तो 46 में राष्ट्रपति। ठीक ना? अगर आपकी करेंट पर पकड़ नहीं रहेगी तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसीलिए करेंट पर कस के पकड़ करिए। दरोगा में कम से कम अगर आप बैठोगे ना जिस दिन, तो 25 से 30 करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। बीपीएससी में 30 करेंट अफेयर पूछे जाते हैं। रेलवे में बैठोगे तो कम से कम 10 से 15 के बीच में रहेगा। एसएससी में 7 रहेगी। आप कौन से एग्जाम टारगेट कर रहे हो? तो करेंट पर पकड़ के दिन प्रतिदिन की घटना न्यूज सब देखते रहिए। ठीक है, और ये अपना चैनल को सब्सक्राइब किया ना आप लोग, जीएस सेंटर। हाँ, इसको आप लोग जो है ना जीएस सेंटर को अपना सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बहुत जल्द जो है ना जितने भी वीडियो होगा सबको हम करेंट वाला शनिवार के स्पेशल भेज देते हैं। ये हो गया राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल जानते हो ना? अनुच्छेद। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम तो खैर सब्जेक्ट में ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जब चर्चा हो रही है स्पेशल राष्ट्रपति से, तो क्यों ना चर्चा कर देंगे। तो राष्ट्रपति का पद जो है कितना अनुच्छेद में है? कितना? 52। 54 में क्या है? याद रहेगा, 6 से 54, 6 से सुनो। चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? जेकरा में सभा लगा है ना, सभा लगल है, सभा लगल है, सभा लगा है, सभा लगा देना। क्लियर है? कहेगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तब आपको यहाँ ऑप्शन क्या देगा? विधान परिषद दे देगा। क्या देगा आपको? विधान परिषद दे देगा। छांट लोगे? चलिए, अब आपका है क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ होगा ना जी? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जानते हो ना? सर्वोच्च न्यायालय की इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। ये मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है जी? एनवी रमना। कौन है? एमवी रमना। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी आपके? नूतन पति वेंकट रमना। ना याद रहे तो नूतन का पति याद रखना, याद रहेगा ना? क्या ना है? ऑप्शन रहेगा 47, 48, 49, 50। तो ये आपके 48 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमना। क्या है? 48 में। राष्ट्रपति अगर संसद का संविधान का अगर उल्लंघन कर देंगे, कोई गलत काम कर दी, तो एक बार महाभियोग लगेगा ना? तो कहाँ लगेगा? अनुच्छेद 61 के तहत संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा में। आप पूरी प्रक्रिया बताएंगे, 14 दिन पहले सूचना था कैसे पास होता है। कोई मोहे माया नहीं है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है जी? बोलिए कोई आदमी। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? ऑप्शन दे दे। 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। पहले था 1.5 लाख, अब हो गया 5 लाख। और इनको जो रूम मिला हुआ है ना, इनको जो आवास मिला है ना, उसमें 400 कमरा है। दिल्ली के रायसीना भवन, इनका निवास स्थल का नाम क्या है? रायसीना भवन। रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी। राष्ट्रपति का निवास स्थल का नाम क्या है? रायसीना की पहाड़ी। वहीं वो रहते हैं, उसमें 400 कमरा। कहीं भी आने जाने के सब कुछ फ्री, फ्लाइट फ्री, कोई टैक्स नहीं उनको लगता है। तो कोई मोह माया रहेगा जी? अगर किसी आदमी को फांसी लग गया, अनुच्छेद कितना के तहत फांसी माफ करेंगे? अनुच्छेद 72 के तहत फांसी माफ। लेकिन अपराधी उसके लिए दया याचिका करना पड़ेगा, तब माफ होगा, ऐसे नहीं। और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति।
संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? अनुच्छेद कितना का तहत। क्यों बुलाते हैं? कभी देखते हैं ना लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो गया, इसलिए भी बुलाते हैं, या कोई जरूरी कानून पास कराना है इसलिए भी बुलाते हैं। क्लियर है? तो आप लोग जो कुछ क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, एक जगदीप धनखड़ लिख लिया बैलेट, और ये वाला मारिया स्टेला लिख लीजिए।